आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के डिवीजन किए जाते हैं। यहाँ फिलहाल जो दो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, एक मोनोमियल है और ये भी एक मोनोमियल है, यानी कि एक मोनोमियल से दूसरे मोनोमियल को कैसे डिवाइड करना है। यहाँ पे भी सेम ही चीज है, ये भी एक सिंगल मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है। तो इस मोनोमियल से इसको कैसे डिवाइड करना है, इस दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं हम लोग। फर्स्ट, जब भी किसी एक मोनोमियल यानी कि एक सिंगल टर्म से एक सिंगल टर्म को डिवाइड करना होता है, तो आप इसको सबसे पहले लिखेंगे किस तरीके से, किस फॉर्मेट में। ये जो फर्स्ट टर्म है आप इसको लिखेंगे एज इट इज -24 एक्स का स्क्वायर वाई का क्यूब एंड जेड टू द पावर 5 और अपॉन में ये दूसरा आपका मोनोमियल है, इसको नीचे लिखेंगे 6 एक्स वाई टू द पावर 5 जेड टू द पावर 4। अगर इसको बिल्कुल डीपली समझना है तो हम इस चीज को और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो -24 इंटू एक्स पे पावर 2 है, इट मीन्स एक्स को हम दो बार मल्टीप्लाई के साथ लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही y पे पावर 3 है, तो y को 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक वैसे z को भी आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अपॉन में जो दिया गया है इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो 6 इंटू एक्स पे एक सिंगल पावर है तो एक्स एक ही बार लिखा जाएगा। y टू द पावर 5 है, इट मीन्स y को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई के साथ में लिखना होगा। और z टू द पावर 4 है, इट मीन्स z को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना होगा। अब आप इस तरीके से पूरा डिटेल इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिए हैं। अब जो जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करिए। आपको पता है कि 6 से ये 4 टाइम में 24 कटेगा, तो ऊपर क्या हमको मिल रहा है 4। एक सिंगल एक्स से एक सिंगल एक्स कैंसिल हो गया, एक सिंगल वाई से एक सिंगल वाई, दूसरे वाई से दूसरा वाई, तीसरे वाई से तीसरा वाई। ठीक ऐसे ही एक जेड से एक जेड, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा और चौथे से चौथा। अब जो चीजें बच चुकी हैं उनको आपको लिखना है। यहाँ है माइनस का 4, तो -4, एक सिंगल यहाँ पे x दिख रहा है तो सिंगल x, y 3y ऊपर थे, तीनों के तीनों कैंसिल हो चुके हैं। जेड में आप देख सकते हो 5 जेड थे जिसमें से एक जेड बस सिंगल बचा हुआ है, तो ऊपर में क्या बच गया, एक जेड। नीचे क्या बचा हुआ है, 2y और कुछ नहीं, तो नीचे आप लिखोगे क्या, y का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, x से एक x यहाँ कटता तो सिंगल एक x बच जाता। y टू द पावर 5 है, यानी कि इस y का 3 पावर इस y के 3 पावर से कैंसिल, यानी कि ऊपर y कुछ नहीं बचता लेकिन नीचे में अभी 2y बच जाता। z यहाँ पे 4 पावर के साथ है तो ऊपर के z के 4 पावर कट जाते तो एक सिंगल z बचता जो कि बचा हुआ है। ठीक इसी तरीके से इस वाले भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसको आप देख सकते हैं। 52 p q r का होल क्यूब अपॉन में लिखा जाएगा माइनस का 8 p का होल क्यूब क्यूब टू द पावर 4 r। अगर इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, इसे भी हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, तो माइनस का 52 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर इंटू आर इंटू आर, 3 पावर है तो 3 टाइम्स आर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा जाएगा। -8 इंटू पी इंटू पी इंटू पी, क्योंकि पी पे पावर 3 था इसलिए 3 बार इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा गया। ठीक क्यू को भी वैसे ही लिख देंगे, क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू सिंगल आर है तो एक बार सिंगल आर। अब जो जो कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं। पी से पी कैंसिल, एक क्यू से एक सिंगल क्यू कैंसिल, एक सिंगल आर से एक सिंगल आर कैंसिल। अब 8 से ये कितनी बार में कटेगा, अब 8 और ये 52 ये किससे कैंसिल होंगे, अगर इसको 8 को हम 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 4 टाइम में, फिर ये भी 2 से कैंसिल होगा, 2 2 4 और 2 6 12, 26 टाइम में। फिर ये 2 से कट सकता है अभी, 2 2 4 और 2 13 बार में, 13 बार में। तो नीचे आपका 2 बच गया, ऊपर आपका 13 बच गया।
यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, कोई नहीं, पहले इसको मैं लिख देता हूँ। माइनस का ऊपर 13 और क्या बचा हुआ है आर, एक और एक दो बार, तो यहाँ पे आर का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या बचा है 2, दो बार पी इट मीन्स पी का होल स्क्वायर, और 3 बार क्यू इट मीन्स क्यू का होल क्यूब, और यहाँ पे भी एक माइनस। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो आप माइनस और माइनस से इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब अगले क्वेश्चंस में हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, इसको समझिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक मोनोमियल है और यहाँ पे कई सारे टर्म्स दिए गए हैं, तो जब एक सिंगल मोनोमियल से इतने बड़े अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप इस पूरे टर्म को लिख जाइए एज इट इज 4x टू द पावर 5 माइनस 3x टू द पावर 4 माइनस 6x का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, और इन पूरे के अपॉन में आपका आएगा जो आपका सिंगल मोनोमियल है वो 2x का होल स्क्वायर। आगे का क्या स्टेप होगा, ये जो 2x का होल स्क्वायर है वो सबके बेस में लिखा जाएगा अलग अलग करके। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x टू द पावर 5 अपॉन में 2x का होल स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर 4 अपॉन में 2x का होल स्क्वायर माइनस 6x का स्क्वायर अपॉन में 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 2x का होल स्क्वायर प्लस 8 अपॉन 2x का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जो x का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर वो इनके बेस में भी है, इनके बेस में भी, इनके बेस में भी, इनके बेस में भी और इनके बेस में भी। अब ऐसा करने से हमको ये कैलकुलेशन थोड़ा सा और इजी हो जाने वाला है। करेंगे क्या, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस 2 से ये 4 कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास क्या बच जाएगा ऊपर में 2। यहाँ x का स्क्वायर है तो इस x के स्क्वायर से इस x टू द पावर 5 का 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास x टू द पावर 3। मतलब ये, अब जैसे ये क्या लिखा आपका, इसको हम ऐसे कर सकते हैं जैसे 5 पे पावर क्या है x, 5 पे नीचे क्या x का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अपॉन में x इंटू एक्स। तो इस x से एक x कैंसिल, दूसरे x से दूसरा x कैंसिल, तो बचा फिर क्या हमारे पास 3 टाइम्स x, यानी क्या लिख सकते हैं x टू द पावर 3। वही यहाँ पे क्या है, इस 2 पावर वाले से इस 5 पावर वाले का 2 पावर कट गया, तो बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 3 पावर। ठीक, आगे भी सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते जाना है। आगे में क्या करना है इसको देखते हैं। यहाँ वाले टर्म से हमको सिर्फ यही मिला, माइनस इस वाले टर्म में क्या है x का स्क्वायर है, तो इस x के स्क्वायर से यहाँ पे 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये 2 और 3 तो नहीं कटेगा, तो फिर ये एज इट इज रह गया 2 अपॉन 3 अपॉन 2, और यहाँ इस 2 से इसका 2 पावर कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ x का होल स्क्वायर बचा। नेक्स्ट वाले टर्म में माइनस इस 2 से ये 3 टाइम में कैंसिल हो गया, और x का स्क्वायर यहाँ पे भी, x का स्क्वायर यहाँ पे भी, तो दोनों कैंसिल हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हमें क्या मिला 3 मिला। प्लस यहाँ पे देखिए 2 से ये 5 कटने से रहा, लेकिन इसके x और इसके x का अगर हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे पावर 2 है लेकिन यहाँ पे पावर सिंगल है, तो इससे एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बच जाएगा 5 और नीचे पे क्या बच गया 2x। क्यों? क्योंकि ऊपर में था आपका x, नीचे में आपका है x का होल स्क्वायर। अगर इसको आप करते हो तो ये हो गया x, नीचे क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, तो एक सिंगल x से एक सिंगल x कैंसिल, तो नीचे अभी भी एक x बच जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक x रह गया, ऊपर का x कैंसिल हो चुका है। नेक्स्ट वाले टर्म में क्या होगा प्लस, अब आप देखो यहाँ पे ये 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में 4 टाइम में, तो ऊपर तो हो गया 4, ऊपर कोई x है नहीं, तो नीचे का जो x है वो तो बेचारा ऐसे ही रह जाएगा, तो x का होल स्क्वायर ये एज इट इज लिखा जाएगा। अब इस पूरे सीरीज में और कुछ हो नहीं सकता है, ना ही कोई लाइक टर्म्स है कि मैं उनको जोड़ लूँ या फिर उनको घटा लूँ, तो इसके अलावा इसके आगे कुछ सोल्यूशन नहीं बन सकता, तो फिर यही हमारा आंसर होने वाला है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन का जो डिवीजन है उसमें एक आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा।